जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम डोज में। आप सबको पता है एसएससी जेई 2022 ने एसएससी ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार एसएससी जेई 2022 में, जिन्होंने भी बच्चों ने मेंस दिया है। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने जा रहा हूँ 22 के। तो सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि इस वीडियो में कि आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस को आप अपने कैसे रखें, और अब पोस्ट जैसे बीआरओ में काफ़ी सीटें हैं तो क्या कट ऑफ जा सकता है बीआरओ का, और अदर कैटेगरी का क्या कट ऑफ जा सकता है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और बहुत सी इंपॉर्टेंट्स बात और करनी है इस वीडियो में मुझे, जैसे कि रिगार्डिंग जो अन्य जो अभी नए बच्चे हैं, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या बात करनी है, तो इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार टोटल वैकेंसी जो आई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस बार 2139 यानी कि 2139 वैकेंसी जो है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है इस साल। और बीआरओ में जो आप देख रहे हैं, सबसे अच्छी वैकेंसी जो है आपकी बीआरओ में है इस बार 1077। सीपीडब्ल्यूडी में 640 वैकेंसी आई हैं। एमईएस में 404 वैकेंसी है। सेंटर वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में 8 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और डिफेंस में आपकी 7 वैकेंसी है, और एनटीआरओ में आपकी 3 वैकेंसी है। यानी कि टोटल आपकी जो इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी 2139 वैकेंसी आपको मिली है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। ये देखिए, सबसे पहले अपन जैसे कट ऑफ वटो पे जानने से पहले हम देखते हैं कि क्या जा सक मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्या आए थे, आप लोगों ने क्या सही किया, क्या गलत किए, आप इनसे आप देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ एक, कि मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि ये क्वेश्चन आए थे, सेम यही क्वेश्चन थे लगभग पूरे, है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये थ्योरी की क्वेश्चन था। फर्स्ट का क्वेश्चन था करेक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक, ठीक है। और उसके बाद आपका कैरेक्टर ऑफ गुड पेंट्स आए थे। प्लानीमीटर का आया था। रेसिप्रोकल ऑफ लेवलिंग, इसमें थ्योरी, मतलब कुल मिला के जो पहला जो क्वेश्चन था आपका लगभग थ्योरी का क्वेश्चन था। एक प्लानीमीटर का जो क्वेश्चन था, ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था, प्लानीमीटर वाला। और ये वॉइड रेशियो से क्वेश्चन आए थे। बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, ये क्वेश्चन आया था सेकंड का फर्स्ट। और ये प्लेट लोड टेस्ट, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, ये आपका न्यूमेरिकल कोर्स का क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया था। और भाई स्पिलवे से भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। रिक्यूपटेशन टेस्ट एक आया था, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। फ्लोटिंग बॉडी या थ्योरी लिखना था आपको। और अर्थ प्रेशर यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल था ये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि आप लोग ने क्या क्या सही किया है इसमें, है ना। तो आप अप्रोक्स आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि आप यहाँ से कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप अप्रोक्स अंदाज़ा लगा लीजिए, है ना। चलिए हम देखते हैं आगे और क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये ओएसडी वाला क्वेश्चन था। डिसइंफेक्शन ऑफ क्लोरिनेशन, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। ये टाइप्स ऑफ स्लीपर, सॉरी, ये थ्योरी का क्वेश्चन था। ये भी थ्योरी का था। रेपिसेंट फिल्टर, फ्लोसेंट फिल्टर। और सबसे ज़्यादा बच्चों ने फिफ्थ और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं बच्चों ने, क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन भी थे। जैसे कि एस एफ डी बी एम डी, तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन था। डब्ल्यू एस एम बीम का आया था। लेकिन इसमें डब्ल्यू एस एम बीम में काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया, किसी ने टेंशन साइड से निकाल दिया है, किसी ने कंप्रेशन साइड से निकाल दिया है। तो ये काफ़ी छोटी छोटी गलतियाँ हुई है। कॉलम वाला क्वेश्चन आया था, ये तो इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन। फैक्टर ऑफ वर्केबिलिटी, ये लिखने के लिए आया था, थ्योरी का क्वेश्चन था ये भी थ्योरी का क्वेश्चन था। स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में आपको बताना था। स्टील का एफिशिएंसी का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। और टी सेक्शन का एक क्वेश्चन आया था, ये शायद आई थिंक 20 मार्क्स का था ये, हाँ, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ओएसडी वाला क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों के लिए ओएसडी वाले में दिक्कत आई थी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए कि वो एज्यूम करना था, आपको अजम्पशन लेके काम करना था। तो अप्रोक्स आधे मार्क्स सबको ही मिलेंगे उसमें। अगर बाकी एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपकी कॉपी कैसे चेक कर रहा है, तो हो सकता है कि उसमें अच्छे मार्क्स आपको दे दे। लेकिन आप फिर भी अप्रोक्स अपने आधे मार्क्स उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। एक बार आप देख लीजिएगा इनको क्वेश्चनों को अच्छे से। तो चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल मार्क्स। तो आप सबको पता है 300 मार्क्स का था। थ्योरी 120 मार्क्स की जो आपकी है, वो आपकी थ्योरी आई थी 120 मार्क्स की। और न्यूमेरिकल जो थे 180 मार्क्स थे। तो थ्योरी में हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स दे दे, कोई नहीं दे, तो अप्रोक्स आप 60 या 50 मार्क्स आप इसमें
काउंट करके चल सकते हैं। और न्यूमेरिकल में मैं 120 मार्क्स काउंट कर रहा हूँ कि अप्रोक्स जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो 120 इस पेपर में लेके आया ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जैसे कि हम देखते हैं तो यहाँ पे 120 मार्क्स आपके इसमें आ सकते हैं न्यूमेरिकल में, और 60 मार्क्स जो हैं आपके थ्योरी में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल मेंस में अप्रोक्स 180 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं, है ना। तो यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम कि 180 मार्क्स हम लेके आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा प्री में 110 मार्क्स भी लेके आया होगा, ठीक, और वो मेंस में 180 मार्क्स भी ले आया, ठीक, तो ये आपके होगा 290 मार्क्स। यानी कि मेंस में इजीली आप 290 मार्क्स लेके आ सकते थे इस पेपर में, इजीली आप 290 ले आ सकते हैं। यानी कि इस बार आप देख रहे हैं कि बीआरओ में काफ़ी अच्छी सीट है, तो बीआरओ कट ऑफ तो आपको वैसे भी बीआरओ तो आपको मिल ही जाएगा, है ना, चाहे आपके 270 265 के आसपास भी बैठ रहे हैं, 270 के समथिंग भी बैठ रहे हैं, तो आप बीआरओ आप लेके चले जाओगे, है ना। क्योंकि बीआरओ में बहुत से क्राइटेरिया है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एमईएस में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसका बीआरओ का कट ऑफ तो काफ़ी कम रहेगा। बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, अदर स्टेट एग्जामिनेशन में कईयों का सिलेक्शन हो गया तो वो नहीं जाएंगे या प्रेफरेंस नहीं भरेंगे, है ना। तो बीआरओ कट ऑफ तो, और बीआरओ में वैसी सीट्स हर बार खाली चले जाती है, तो बीआरओ के बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, और मैं आपसे मतलब अप्रोक्स 180 और 60 मार्क्स आप करके टोटल आपका 290 मार्क्स आपके आ सकते हैं। और वहीं जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे वो लगभग 310 मार्क्स जो हैं आपके 310 मार्क्स आपके लेके आएंगे वो एग्ज़ाम में। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे, कट ऑफ देखते हैं कि क्या कट ऑफ मेरे हिसाब से मेरे को अभी दोबारा से लगी है। इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो आपके लिए पहले ही बना चुका हूँ, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा मैंने हायर साइड बताया तो बहुत से आ रहे थे कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, हायर साइड आपने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है ना। तो इसलिए मैं एक बार फिर से कट ऑफ रिवाइज करके लेके आया हूँ वापस से। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ मैंने जितना लगभग बताया था, लगभग सीपीडब्ल्यूडी का तो उतना ही जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि ये 180 मार्क्स का जो था, यहाँ 150 मार्क्स भी लोगों ने गेन करे हैं, यहाँ 150 मार्क्स भी लेके आएंगे, है ना। और बहुत से बच्चों के यहाँ पे आपके 60 है तो यहाँ 60 मार्क्स मान लो, तो ये 210 मार्क्स तो ये यहीं लेके आ रहे हैं। तो ये अगर 210 आ रहे हैं किसी बच्चे के, और वो अगर प्री में अगर 110 भी लेके आया है, 110 भी लेके आया है, तो उसके 320 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो इसलिए सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ मेरे हिसाब से हायर साइड ही रहने वाला है ना। भले सीटें ज़्यादा है, तो अभी अपन आगे देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है एक बार। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एसएससी जेई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 का जो रहेगा बीआरओ का। प्रीलिम्स में तो आप देख ही चुके हैं, प्रीलिम्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जनरल का 110 कट ऑफ गया था, और ओबीसी का 108 गया था, ईडब्ल्यूएस का 89, एससी का 87, एसटी का 87, ये मैंने अप्रोक्स करके लिख दिया है। ठीक है, और वही फाइनल कट ऑफ जो है अब इस बार बीआरओ का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो 265 से अगर आपके 270 आ रहे हैं तो आप फाइनल आप सिलेक्ट हो जाओगे बीआरओ में इस बार। और ओबीसी के 250 से 255 आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और आप अगर ईडब्ल्यूएस के तो अगर 245 से आपके 250 के बीच में आ रहा है तो आप बीआरओ आपका कंफर्म है। और वही आपके 235 से 240 आ रहे हैं एससी कैटेगरी में तो आप कंफर्म मान लीजिए बीआरओ तो आपको कंफर्म हो गया। और एसटी कैटेगरी में 220 से 225। और ये सारे मार्किंग जैसे कि 2019 में जैसी कॉपी चेक हुई थी, अगर उस वैसी कॉपी चेक होती है तो उस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ हायर साइड और चले जाए, मतलब 5-10 नंबर 10-15 नंबर और हायर साइड चले जा सकता है। तो ये कट ऑफ 2020 में जैसी कॉपी चेकिंग हुई है उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ फाइनल किया, डिसाइड किया है। चलिए आगे देखते हैं। और तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं एसएससी जेई एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 सीपीडब्ल्यूडी के लिए। प्रीलिम्स जो रहेगा आपका 110 गया था, ये सब आप देख चुके हैं। फाइनल कट ऑफ मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके 305 से 310 के बीच में अगर आपके बैठ रहे हैं नंबर, फाइनल जो है आपके 305 से 310 के बीच में बैठ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका हो जाएगा सीपीडब्ल्यूडी में कंफर्म। ठीक है, और ओबीसी में अगर 300 से 305 के बीच में आ रहा है, ओबीसी को भी ये नहीं सोचना है कि सीटें अभी कम है, लेकिन ये मान के चलिए 300 से 300 मतलब 300 प्लस ही लाना है ओबीसी को भी। और ईडब्ल्यूएस में 285 से 290 के बीच में आपका फाइनल सेलेक्टेड हो जाओगे। और एससी कैटेगरी बच्चों का 265 से 270 में सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा उनको। और एसटी कैटेगरी के बच्चों को भी 255 से 260 के बीच में सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से फाइनल कट ऑफ था एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ मैंने बनाया है। और मुझे कुछ और बच्चों से बात भी करनी थी, जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, आप पोस्ट प्रेफरेंस जैसे कि डिप्लोमा वाले बच्चे हैं,
डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं आपका, आप जैसे कि आप बीआरओ और एमईएस, बीआरओ और एमईएस का आप सबसे नीचे ही रखिए इसको, क्योंकि आप जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एनटीआरओ उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो आप ये एक्सपीरियंस जो है इनको नीचे रखिए, क्योंकि हर बार क्या होता था कि सीपीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे जो होते, मतलब सॉरी, जो आपके डिप्लोमा वाले बच्चे होते थे वो डीवी जो एसएससी कराता था पहले, ना फाइनल रिजल्ट के पहले। तो मान लो जो बच्चे बाहर हो जाते थे तो पहले डीवी में बाहर हो जाते थे ना, तो वो बच्चे ऊपर रख देते थे उसको। तो इस बार क्या ये मौका नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने एक बार अगर बीआरओ या एमईएस को आपने सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च या एनटीआर के ऊपर आपने रख दिया, तो हो सकता है कि आपको लास्ट में जब आपका डीवी होगा और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको वो बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा वाले बच्चे जो रहेंगे, जो सबसे पहले तो आप सबने पहले सीपीडब्ल्यूडी को आप अपने ऊपर रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एनटीआरओ या सेंटर पावर रिसर्च को आप ऊपर रख सकते हो। ठीक है, सेंटर वाटर पावर स्टेशन को आप ऊपर रख सकते हो, फिर उसके बाद एनटीआरओ को रख सकते हो। मैं एमईएस को भी आपको नीचे रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्या पता अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ वो रिजेक्ट कर दें, क्योंकि वो आजकल वो पे सैलरी स्लिप मांगते हैं, ईपीएफओ फॉर्म मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप लेके आ सकते हो तो आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है तो आप, और उसके बाद फिर आप एमईएस को रखो, फिर आप बीआरओ को रखो। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी यहाँ पे आप रख सकते हो एनटीआरओ के नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी एनटीआरओ के आप नीचे रख सकते हो। तो बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह आप कैसे भरना डिप्लोमा वाले बच्चे, क्योंकि अगर इस बार आपको एक पोस्ट अलॉट हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एमईएस आपको अलॉट हो गया और आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, फाइनल है। ठीक है, और मैं इतना और भी कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा वाले बच्चे अगर उनके पास एमईएस और बीआरओ को नहीं है तो वो ना ही भरें, एक सीट खराब ना करें। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी एक सीट आपको ना मिले, लेकिन किसी दूसरे बच्चे को, डिग्री वाले बच्चे हैं, वो बीटेक वाले बच्चे हैं, उनको आपकी एक सीट मिल जाए। तो बस इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पोस्ट प्रेफरेंस जो सोच समझ के भरें। मैं भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम एक बार कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है तो उसके लिए भी एक वीडियो निकालूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। तो मैं आपको पूरी उसमें स्टेप बाय स्टेप पोस्ट प्रेफरेंस भर के दिखा दूंगा। बस ठीक है, यही बताना था मेरे को आप इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।